दोस्तों विक्रांत में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट दे दिया गया है। अभी देखा हुआ आपने कि हाल ही में अभी कोर्ट केस जस्ट एक हफ्ता भी नहीं हुआ, कोर्ट केस पूरा खत्म हुआ है कि तुरंत एग्जाम डेट दे दिया है। और एग्जाम डेट जो दिया गया है इतना फास्ट, मतलब इतना जल्दी दिया गया है। वो जो एग्जाम है वो 27 नवंबर से, ये समझिए 10 दिन बाद एग्जाम शुरू हो रहा है और आपको 16 जनवरी तक चलेगा। तो हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, लास्ट टाइम में आप किस तरीके से पढ़े कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। इसमें सिर्फ आपको एक एग्जाम रहेगा, बाकी फिजिकल टेस्ट मतलब दौड़ आपका रहेगा, रनिंग और कुछ वजन उठाओ 35 किलो उठाना पड़ेगा, बस वही रहेगा। उसके बाद डायरेक्ट आपका डीवी के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल टेस्ट होगा और फिर फाइनल लिस्ट निकल जाता है मेरिट लिस्ट। तो उस पर हम बात करेंगे। और फिलहाल दोस्तों भी क्या है कि ठंडी थोड़ी बढ़ गई है अभी जस्ट मार्केट से है, इसको ठंडा भी नहीं लग रहा है ना, ठंडा लग रहा है। तो इसको सबसे ज़्यादा ठंडा लगते रहता है, ठंडी आ गई है। यहाँ पर क्या है, छत्तीसगढ़ में शाम के बाद थोड़ा ठंडी पड़ती है और सुबह में क्या होता है कि थोड़ा मौसम अच्छा हो जाता है, दिन में धूप रहता है अच्छा खासा। अरे तो फिलहाल दोस्तों चलिए आपको हम बताते हैं आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए उसमें क्या है कि सबसे पहले आपको कुछ सेट्स आपको लगाने चाहिए डेली, एक सेट आप कोशिश करें लगाने के लिए। और सेट लगाने के साथ क्या है दोस्तों, कोई भी प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं या प्रीवियस ईयर का सेट ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एक प्रीवियस ईयर का सेट लगाइए, एक आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। इससे आपको क्या होगा कि उसको आपको पता चलेगा कि अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ है रेलवे ग्रुप डी का, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर एनालिसिस अगर आप उसको नहीं करते तो फिर आपको कोई मतलब नहीं है सेट बनाने का। जो गलती होती है उसको आप एनालिसिस जरूर कीजिए। तो होता क्या है कि आपको पता चलता है कि हमारे भी कहाँ पे गलती रहा है, कौन से टॉपिक्स आपका वीक है, किसको आपको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। तो इसलिए आपको एनालिसिस करना काफ़ी जरूरी होता है। और दोस्तों एनालिसिस में आप देखते होंगे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होते होंगे। कुछ मान लीजिए कुछ टॉपिक्स से आप गलत हो रहे हैं, मान लीजिए कुछ जीके का कुछ टॉपिक्स है, कुछ पॉइंट्स है, उससे वो गलत हो रहे हैं उस चैप्टर से। तो उस चैप्टर को आप एक बुक को उठाइए और उस बुक को उठा के आप उससे अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर इसी तरह से मैथ में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैथ को भी सेम आप देखिए, उस चैप्टर को आप रिवीजन कर लीजिए ताकि आपका मैथ भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसी तरह से हर एक पोर्सन को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके लिए देखिए कुछ एक बुक आई है मार्केट में, अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक है, काफ़ी बेस्ट बुक है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अंदर आपको आइए दिखाता हूँ क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे। फिर बुक्स को रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना है उस पर भी हम बात करेंगे। लास्ट टाइम में आपको कैसे पेशेंस रखना है, कैसे तैयारी करना है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो ये जो अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक आती है, इसके जो ऑथर है वो डीपी सिंह है। और इसके अंदर में सबसे अच्छी बात खासियत क्या है कि इसके अंदर पूरे के पूरे शॉर्टकट के एकदम रहस्य दिए गए। मतलब इसके अंदर समझिए आपको टोटल शॉर्टकट्स के ट्रिक्स आपको देखने के मिलेंगे। तो सबसे पहले ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट ट्रिक्स और इसका एग्जांपल वगैरह इसके अंदर दे दिया गया है। हालांकि हम करने देखेंगे तो यहाँ भी शॉर्ट ट्रिक्स दिए गए हैं, इसके एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। और भी बहुत सारे अगर यहाँ पर देखा जाए तो वर्ग घनमूल जो होते हैं या औसत है, सबके यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स दिए गए हैं और एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। और इसमें टाइप वाइज करके भी देखिए बहुत सारे टाइप वाइज करके भी दिए गए हैं। ये लाभ हानि का देखा जाए तो इतने सारे टाइप वाइज दिए गए। तो शॉर्ट ट्रिक्स जरूरी क्या होता है दोस्तों, क्योंकि क्या है कि एग्जाम में समय कम होता है, तो जितने शॉर्ट से आप शॉर्ट्स में सॉल्व कर लेंगे तो उतना आपका टाइम बचता है, ताकि आप समय बचेगा तो आप किसी और क्वेश्चन पे टाइम दे सकते हैं। तो इसका ये आता है, ये देखेंगे तो सारे के सारे मैथ के जितने सारे चैप्टर इसके अंदर इसको कवर किए गए हैं। यहाँ देखा जाए टोटल तो आपको 29 चैप्टर इसके अंदर इसमें डाले गए हैं। और इसके अंदर सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे देखिए तो इसमें ये पहला चैप्टर दिया गया है। और पहला चैप्टर का देखेंगे तो कुछ थ्योरेटिकल चीज़ इसमें दिए गए हैं, ये जोड़ घटा गुना भाग को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये टोटल आपको नंबर सिस्टम चैप्टर्स के इसमें दिए गए हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए गए हैं। इसके एग्जाम्पल भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपका काफ़ी सारे टॉपिक्स जितने सारे वीक जो पोर्सन है उसको कवर इसमें कर सकते हैं आप है। सेम उसी तरीके का ये रीजनिंग की स्पेशल बुक है, इसमें भी आपको टोटल शॉर्ट्स के आपको टोटल रहस्य इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें देखा जाए तो इसमें इतने सारे चैप्टर्स को कवर किए गए। देखिए सारे के सारे इसमें आपको चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, कोई भी चैप्टर इसमें छूटा हुआ नहीं मिलेगा। देखिए इसको यहाँ से इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं। और इसका आप देखेंगे तो यहाँ इस तरीके के एग्जाम्पल इसके अंदर दिए गए हैं। ये पहला चैप्टर में देखिए आपको इस तरीके के पैटर्न इसमें देखने को मिलेंगे, किस तरीके का बुक में आपको दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए इसके शॉर्टकट ट्रिक्स भी इसमें दिए गए हैं। इससे आप क्या है कि आप और अच्छे तरीके से स्पीड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखा जाए तो स्पेशल आपको रीजनिंग का बुक है। और आपको मान लीजिए जीके में प्रॉब्लम होता है तो जीके के लिए आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। ये स्टैटिक जीके का पूरा इसमें एक जगह कलेक्शन किया गया है। तो इसके अंदर आपको देखेंगे तो इतने सारे इसमें टॉपिक्स कवर किए गए हैं। जैसे देखिए हिस्ट्री का देखा जाए, आर्ट्स एंड कल्चर होते हैं, जियोग्राफी होते हैं, पॉलिटिक्स में दिया गया, अर्थव्यवस्था है, साइंस भी इसके अंदर देखिए बहुत सारे कवर किए गए हैं। पहला अगर देखा जाए तो हिस्ट्री का यहाँ पे इस तरीके का देखिए इसमें दिया गया है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूरे इसके कालखंड दिए गए, यहाँ इसका घटना दिया गया है, डिटेल में दिए गए हैं। इस तरीके से इसमें बुक में सारे इसमें
एक सीक्वेंस वाइज से एक जगह सजा के देखिए दिया गया। यहाँ अलग अलग ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके का जीके के लिए इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप रेलवे के अलावा अदर एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी है, बैंक है, आपको डिफेंस लाइन हो गया, बहुत सारे पीसीएस यूपीएससी इसमें का तैयारी करते हैं जहाँ पे इंग्लिश पूछा जाता है, तो उसके लिए इस बुक को पढ़ सकते हैं। इसमें आपको देखिए इस पर एग्जाम को स्पेशल फोकस करके इसमें बनाया गया है इस बुक को। यहाँ देखेंगे आपको ग्रामेटिकली हर चीज़ दिया गया, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, सब कुछ आपको एकदम सीक्वेंस में अच्छे से दे दिया गया। और उसके टाइप्स भी नीचे दिए गए, हर टाइप्स के इसमें क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और ग्रामर के जितने सारे चैप्टर्स है उसमें देखने को मिल जाएंगे। और खासकर देखेंगे तो कॉमन ईयर्स भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है, स्पीच होता है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिलते हैं। तो ये सारे के सारे इसमें आपको इतने सारे चैप्टर मिल जाएंगे। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दिया गया है जिसको पढ़ सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो पहला चैप्टर में आपको इस तरीके को देखने को मिलेंगे। ये देखिए ये सारे का सारा जो पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ जाके इसको आप और डिटेल में अच्छे से देख सकते हैं कि इस बुक में क्या है। और इस बुक को आप लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से इसको ले सकते हैं। आइए दोस्तों अपने टॉपिक पर फिलहाल वापस लौटते हैं। और ये मेरा बेबी है अभी फिलहाल साइकिल से को दौड़ा रहा है। ये ऐसे दिन भर घूमता रहता है, दिन भर दौड़ते रहेगा, इसको बाहर छोड़ देंगे तो दिन भर दौड़ते ही रहता है, खेलते रहता है। तो फिलहाल देखिए दोस्तों होता क्या है कि अगर बुक्स क्या है कि आप रिवीजन कर ले, उसका फिर आप सेट लगाएंगे तो आपका मार्क्स देखिएगा काफ़ी अच्छा इंक्रीज होगा। और उसमें दोस्तों देखिए दिक्कत की उनके लिए है जिसका एग्जाम मान लीजिए 27 नवंबर को अगर आ जाता है तो उसको समय बहुत ही कम मिलेगा। क्योंकि क्या है कि अभी देखिए पहले होता था कि एग्जाम डेट जब दिया जाता था 1 महीना 2 महीना बाद आता था तो आदमी थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेता था, थोड़ा तैयार हो जाता था और 10 दिन पहले एग्जाम सिटी देखने को मिलता था। लेकिन अभी क्या है कि इस बार तुरंत दे दिया गया, अब 10 दिन भी देखिए नहीं है और एग्जाम सिटी इंस्टीमेशन उसको पता अभी आप चेक कर सकते हैं, उसका लिंक जल्दी एक्टिव हो जाएगा या हो सकता है एक्टिव हो गया होगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका एग्जाम कब है। और आप अपना एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि आपका एग्जाम कब पड़ रहा है। जिसका देखिए एग्जाम अगर नवंबर में अगर के बाद दिसंबर में होता है, जनवरी तक जाता है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। क्योंकि डेली क्या है कि वीडियो यूट्यूब पे आते रहते हैं, एनालिसिस वगैरह मिल जाता है कि हाँ लड़के रिव्यू देते रहते हैं कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से जा रहे हैं, तो उसको काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। तो हालांकि वो सब भी फॉलो कीजिए और उसके साथ अपना तैयारी भी काफ़ी बनाए रखें। रेगुलर अगर पढ़ाई अगर आप अच्छे से अगर ये लास्ट टाइम में अगर अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो आपका रिजल्ट श्योर है आपका हो जाएगा। और इसमें एक ही एग्जाम होता है, आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा। एक एग्जाम के बाद जैसे ही आपका एग्जाम होगा उसका कुछ दिन बाद आंसर की भी आपको जारी कर दिया जाएगा। उसका फिजिकल टेस्ट भी हो जाता है, फिजिकल टेस्ट में आपको दौड़ होगा। इसमें आपको यह बता दूं आपको 1 किलोमीटर रनिंग होता है, 4 मिनट 15 सेकेंड आपको दिया जाएगा। और आपको 35 kg का जो वजन होता है जिसमें बालू होता है उसका 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ेगी। पैर में एक जीपीएस लगा दिया जाता है। हालांकि इस रेलवे ग्रुप डी का क्या प्रोसेस है मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, मैंने अपना जर्नी इसमें दिखाया है, तो उसको आप यहाँ देखिए शो कर रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग ऐसे तैयारी करते रहिए, तैयारी पढ़ेंगे, सोच लीजिए कि अभी आपका लास्ट है, इस बार आपका अटेम्प्ट है, हर हाल में इस बार ग्रुप डी ले लेना है तो आपका जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग अभी से तैयारी करते रहिए, तैयारी करना अभी से शुरू ही कर दीजिए और रिवीजन भी साथ में करते रहिए बुक्स के माध्यम से। जो आपने पढ़ा है उसके साथ रिवीजन भी कीजिए, बहुत सारे मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं उसको भी देखते जाइए। कुछ क्या है कि जैसे आपको साइंस भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट होने वाला है, साइंस में न्यूमेरिकल भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो साइंस के जो फॉर्मूले सब होते हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, वो सब आप जरूर एक बार रिवीजन कर लीजिए ताकि आपका मतलब एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपका फिर दिक्कत नहीं होगा। और जैसे एग्जाम में उसको क्वेश्चन आता है तो तुरंत आप उसको बना सकते हैं। और वही होता है कि आप लास्ट टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं न्यूमेरिकल वगैरह के जो बहुत लोग नहीं बना पाते और जो बना लेते हैं उसका मार्क्स इंक्रीज हो जाता है। साथ में करंट अफेयर्स भी आपको इसमें पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स में हो सकता है कुछ ही देखने को मिले, ग्रुप डी में करंट अफेयर्स का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर 5-7 आपको करंट अफेयर देखने को मिल सकता है। ग्रुप डी में देखा जाए दोस्तों तो आपको साइंस है, मैथ है और आपको रीजनिंग है, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, जीके और करंट पर थोड़े कम पूछे जाते हैं। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें, जो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जो ज़्यादा वेटेज है उसको आप ज़्यादा फॉलो करें, अच्छे से तैयारी करें। चलिए से उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आएगा और जैसे कुछ अपडेट रहता है तो हम उसमें जरूर आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल अच्छे से आप तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।